ओके, सो आज जो हम पोएम करने वाले हैं, इस पोएम का नाम है एन इंट्रोडक्शन, और ये पोएम कमला दास ने लिखा है। कमला दास जो अपने आप में एक कन्फेशनल पोइट है। ये जो पोएम है ये भी ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर है, और इसमें ये भी एक कन्फेशनल पोएम ही है ना। इसकी इस पोएम के अंदर उन्होंने अपने बारे में काफ़ी डिटेल्स दिए हैं, कैसे उन्होंने ज़िंदगी काटी, कैसे वो छोटे से लेकर बड़ी हुई है ना। कैसे जो है उन्होंने जो स्ट्रगल्स देखे, जिस वर्ल्ड में पेट्रियार्कल वर्ल्ड में वो रह रही है ना, उनके ट्रबल्स, वो सब इस पोएम में हमें देखने को मिलता है ना। ओके, सो बेसिकली उनके स्ट्रगल्स जो है वो हमें इस पोएम में देखने को मिलता है। पोएम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पोएम जो है 5 सेक्शंस में बटा हुआ है, 5 सेक्शंस है, और या हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो सेक्शन है उसके अंदर वी सी, I don't know politics, but I know the names of those in power and can repeat them like days of week or names of months beginning with नेहरू। कह रही है वो, कमला दास कह रही है कि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है ना, आई डोंट नो पॉलिटिक्स, लेकिन मुझे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके नाम पता है ना। जो लोग पावर में हैं, गांधी, नेहरू है ना, जो लोग पावर में हैं मुझे उन लोगों का नाम पता है, और इतनी अच्छे से पता है कि वो मुझे रट गए हैं, है ना। दैट आई कैन रिपीट देम लाइक डेज ऑफ वीक, है ना, कि जैसे मैं दिन लाइक जो वीक में क्या कौन कौन से डेज हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे ही मुझे जो है उनके नाम, पॉलिटिशियंस के नाम भी जो है वो मेरे माइंड में रटे हुए हैं ना। सिमिलरली और नेम्स ऑफ मंथ्स है ना, जैसे हम कहते हैं जनवरी, फरवरी है ना, मार्च, अप्रैल, मई है, उसी तरह जो है ये जो पॉलिटिशियंस के नाम हैं ये भी मेरे अंदर सेट है ना, मेरे अंदर ये भी जो है रट गए हैं ना, मुझे रट गए हैं ये नाम। बिगिनिंग विद नेहरू, और जो पहला नाम मुझे याद आता है वो है नेहरू, है ना। अगर जैसे हम कहते हैं मंडे ट्यूसडे, शी वुड से नेहरू, एंड देन अदर जो भी पॉलिटिशियंस हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि उनके अपनी लाइफ में, इवन दो पॉलिटिक्स से वो रिलेटेड नहीं है, पॉलिटिक्स एक ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल चीज़ है नहीं, मतलब उनका उनका उसमें कोई वो नहीं है ना, इंक्लिनेशन नहीं है, उसके बाद भी बिकॉज ये चीज़ें इतनी इतनी पॉपुलर है, उन्हें इनके नाम पता है ना। ओके, नेक्स्ट कुछ लाइन में वो कहती है, आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, born in Malabar, I speak 3 languages, write in 2, ड्रीम इन 1। तो वो अपने बारे में बता रही है, शी इज सेइंग मैं एक इंडियन हूँ, है ना, मैं एक इंडियन पर्सन हूँ, इंडिया में बॉर्न हूँ। वेरी ब्राउन, दिखने में जो मेरा रंग है, कॉम्प्लेक्शन है, वो ब्राउन है। बॉर्न इन मालाबार, और मैं मालाबार जो साउथ इंडिया में है वहाँ पे बॉर्न हुई हूँ, वहाँ पे मैंने जन्म लिया है। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 लैंग्वेजेस में बोलना मुझे आता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे हिंदी बोलना आता है, मुझे इंग्लिश बोलना आता है, मुझे बंगाली बोलना आता है। सो 3 लैंग्वेजेस है ना, मुझे जापनीज़ भी थोड़ी सी आती है, वो अलग बात है। एनीवे, सो हाँ, तो आई स्पीक इन 3 लैंग्वेजेस है ना, मुझे 3 लैंग्वेजेस में बोलना आता है। राइट इन 2, मैं 2 में लिख लेती हूँ ना। फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश में, हिंदी में है ना, मैं 2 में लिख लेती हूँ। राइट ड्रीम इन 1, लेकिन मैं जो ड्रीम्स है ना, जो मेरे मेरे सपने हैं, वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में देख पाती हूँ, है ना। देखिए, बोलने का तात्पर्य ये भी है कि आपके जो ड्रीम्स है ना, वो मतलब सबके अपने ड्रीम्स होते हैं ना, और ड्रीम्स का कोई वो नहीं होता ना, कोई भेदभाव नहीं होता है। आप जो ड्रीम्स देखते हैं वो ड्रीम्स है ना, आपके होप्स है, आपके एम्बिशंस है। सो वो सिंगल ही चीज़ होता है ना, ऐसा नहीं होने वाला कि एक पर्सन जो है इसके ड्रीम्स डिफरेंट होने वाले कंपेयर टू अदर्स। आई वुड से मोर लाइक कि यहाँ पे वो दिखाना चाहते हैं कि मेरे ड्रीम्स भी ड्रीम्स हैं, है ना। मैं छोटी पर्सन नहीं हूँ, या कोई मैं अलग नहीं हूँ, है ना, लो कास्ट की नहीं हूँ, मेरे ड्रीम्स भी ड्रीम्स है ना। आई ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू ड्रीम, है ना, सो आई ड्रीम इन 1। आगे चलते हैं। डोंट राइट इन इंग्लिश दे सेड, तो वो कहते हैं, विल अंडरस्टैंड कि वो कौन लोग हैं, बट शी सेज डोंट राइट इन इंग्लिश दे सेड, इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग, वाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजन्स, एवरी वन ऑफ यू, वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक। ओके, सो यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं। तो वो कहती हैं डोंट राइट इन इंग्लिश, है ना, दे सेड, कुछ लोग हैं जो कहते हैं उन्हें कि आप इंग्लिश में मत लिखा कीजिए ना, इंग्लिश में आप क्यों लिखती है। इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग, इंग्लिश आपका मातृ भाषा नहीं है ना, आपका मदर टंग इंग्लिश नहीं है, तो आप उसमें क्यों लिखती है। वाई नॉट लीव मी अलोन, तो अब ये कह रही है ना, कमला दास कह रही है, आप लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते ना, जो पीपल लोग जो मुझे क्रिटिक करते हैं ना, जो मेरे बारे में ये बोल रहे हैं कि आप इंग्लिश में मत लिखिए, आप लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते।
है ना। और वो किन लोगों को कह रही है, क्रिटिक्स को बोल रही है, जो उनके क्रिटिक्स है ना, जो उनके बारे में बहुत ही क्रिटिकल वर्क बोलते या लिखते हैं। फ्रेंड्स, जो कि उनके दोस्त हैं। विजिटिंग कजन्स, जो कजन्स घर में विजिट करने आते हैं। सभी को, वो सभी को ये कह रही है ना, फ्रेंड्स को कह रही है, विजिटिंग कजन्स को कह रही है, क्रिटिक्स को कह रही है कि आप लोग मुझे अकेला छोड़ दो, है ना, एवरी वन ऑफ यू, मुझे अकेला छोड़ दो। ये मुझे ये मत बोलो कि ना कि मैं इंग्लिश में क्यों लिख रही हूँ, मेरा मन कर रहा है तो मैं लिख रही हूँ, है ना। वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, आप क्यों नहीं मुझे बोलने देते, प्रैक्टिस करने देते, जो भी लैंग्वेज में जिसमें जिसमें मैं बोलना चाहती हूँ या जिसमें मैं लिखना चाहती हूँ ना। सी सिमिलरली, आपका इंटरेस्ट हो ही सकता है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में ना, सो क्यों आपको ये बोलना कि नहीं नहीं आप कोई और लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज में, नहीं, जो मन आएगा, है ना, आई एम नॉट कमिटिंग एनी क्राइम, है ना, ये जस्ट सीखना है, सो क्या ही प्रॉब्लम है। तो शी सेइंग मुझे किसी भी लैंग्वेज में क्यों ही नहीं बोलने दिया जाता जो कि मैं चाहती हूँ ना। द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन, इट्स डिस्टॉर्शंस, इट्स क्वेरनेसेस, ऑल माइन, माइंड लोन। तो वो कहती है जो भी लैंग्वेज में बोलती हूँ ना, जिस भी लैंग्वेज में बोलना चाहती हूँ, जो भी लैंग्वेज में बोलती हूँ, इट बिकम्स माइन, वो मेरा लैंग्वेज है ना। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो जो लैंग्वेज है वो अपने आप में एक एंटिटी है ना। बट जब मैं बोलती हूँ देन वो मेरे व्यूज़ है, मेरे वो लैंग्वेज इन अ वे मेरा है, आप वाला नहीं है। मैं आपका इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ ना, या बोल रही हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल, इमेजिन कीजिए कि मेरा अपना एक एक्सेंट है ना, तो जब मैं इंग्लिश बोलने वाला हूँ तो मे बी उसमें से जो है ना, आपको थोड़ा इंडियन ओरिजिन दिखाई देगा। इट डजेंट नीड टू बी परफेक्ट, बिकॉज देर इज़ अमेरिकन इंग्लिश, देर इज़ इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, है ना। सबके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, और कोई अपने आप में ऐसा नहीं है कि ओके ये परफेक्ट है, नहीं नहीं, डिपेंड्स है ना। ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपके व्यूज़ क्या है ना। बिकॉज लैंग्वेज तो एक साधन है जिसको आप यूज़ करते हैं ताकि आप अपने जो व्यूज़ है वो आगे बयां कर पाए, है ना। अब अगर जिन लोगों को बोलना नहीं आता ना, वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं ना, ताकि वो अपने व्यूज़ जो है वो कन्वे कर पाए। सो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज आपके व्यूज़ क्या है ना। अगर आपके माइंड के अंदर कचरा है, लैंग्वेज कितना भी ग्रेट हो, आप संस्कृत में ही क्यों ना बोले, आपका व्यू डैश ही होने वाला है कंपेयर टू अगर आपके माइंड में बहुत ही अच्छे थॉट्स हैं, फिर आप चाइनीज़ में ही क्यों ना बोल दें, वो मस्ती होने वाला है ना। सो थॉट्स मैटर करते हैं, आपका कौन सा आपने लैंग्वेज चूज़ किया है उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। सिमिलरली शी सेज वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, है ना, जो भी लैंग्वेज मुझे पसंद है उसमें मुझे क्यों नहीं बोलने देते। द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन, बिकॉज वो तो मेरा लैंग्वेज है, जिस भी लैंग्वेज में मैं बात करूँ वो मेरा लैंग्वेज बन जाता है ना। इट्स डिस्टॉर्शंस, इट्स क्वेरनेसेस, है ना, तो उसमें जो भी स्ट्रेंजनेस है, उसमें जो भी गलतियाँ हैं ना, डिस्टॉर्शंस मतलब गलतियाँ, है ना, उसमें जो भी गलतियाँ हैं, जो भी मैं गलतियाँ मेक करूँ, मे बी एक्सेंट की गलती है, मे बी मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रही हूँ, वट एवर इट इज़, है ना, भले ही उसमें कोई गलतियाँ हैं या कोई स्ट्रेंजनेस है, दोनों ही जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मेरे हैं, मेरा प्रॉब्लम है, आपका नहीं है। ऑल माइन, माइन अलोन, है ना, वो मेरा प्रॉब्लम है। आगे, इट इज़ एक सेकंड की हाँ, तो इट इज़ हाफ इंग्लिश, हाफ इंडियन, फनी परहैप्स, बट इट इज़ ऑनेस्ट, इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, डोंट यू सी, इट वॉइसेस माई जॉयज, माई लॉन्गिंग्स, माई होप्स, एंड इट इज़ यूजफुल टू मी एज काउइंग इज टू क्रोज और रोरिंग टू द लायंस। यही तक हम करते हैं। तो वो कहती है ये जो मेरा जो लैंग्वेज है, जो ना, जो मैं बोलती हूँ, जिस जिस प्रकार का मैं जो इंग्लिश है, जिस इंग्लिश टाइप में मैं बोलती हूँ, वो आधा इंग्लिश है और आधा इंडियन है ना। मेरे एक्सेंट से ये बात पता चलती है कि मैं हाफ इंग्लिश में बोलती हूँ और हाफ इंडियन में बोलती हूँ ना। और ये सुनने में फ़नी लगता है ना, अगर आप सुनेंगे, आप शुरू शुरू में जब किसी ऐसे पर्सन को बोलते हुए सुनेंगे जो इंग्लिश सीख रहा है, एंड वो सीख रहा है, बट देन उसने इतना अच्छा सीखा नहीं है कि उसका जो वो हर एक वर्ड को बेटर प्रोनाउंस कर पाए ना। आई हैड अ फ्रेंड, उसका नाम है हिमांशु, है ना। सो हिमांशु जब भी इंग्लिश में बोलता था, ही वॉज अ वेरी लाइक वो बहुत ट्राई करता था ना। सो हम सब जो बाकी स्टूडेंट्स थे, हम क्या करते थे, हम में से कुछ लोगों को इंग्लिश परफेक्टली आता था, तो हम उतना कुछ बोलते नहीं थे ना। बट देन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनको इंग्लिश नहीं आता और वो बोलने का ट्राई भी नहीं करते। बट दिस हिमांशु है ना, ये क्या करता था, ये भले ही इसको आता हो ना आता हो, जैसा भी आता हो, वो ट्राई करता था ना। सो वो इंग्लिश जब बोलता है तो कभी कभी वो टूटा निकलता है ना, टूटा हुआ इंग्लिश निकलता है, पता चलता है कि ये कोई से रस्टिक इंग्लिश बोल रहा है ना, उतना अच्छे से प्रोनाउंसिएशन हो नहीं रहा ना। और लोग हंसते थे, बट देन वो नो मैटर लोग हंसते थे, वो फिर भी बोलता रहता है ना, वो भी बोलता रहता है। एंड टाइम के साथ इट केप्ट इम्प्रूविंग। सो या इवेंचुअली वी ऑल, अगर आप लगे रहें तो आप सक्सेसफुल जो है आप होंगे, है ना।
सिमिलरली यहाँ पे वो कह रही है कि मेरा जो ये हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन है, ये फ़नी साउंड होता है ना, जैसे कि हिमांशु के टाइम पे फ़नी साउंड होता था, वैसे ही यहाँ पे भी है, ये फ़नी साउंड होता है ना। हो सकता है कि ये फ़नी साउंड करे, लेकिन ये ऑनेस्ट है ना। लेकिन जो मेरे व्यूज़ हैं, जो मैं बोल रही हूँ, ये दिल से आए हैं, ऑनेस्ट व्यूज़ हैं। ऑल या इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन। और जो मेरा जो ये व्यूज़ है, मेरा जो ये लैंग्वेज है, वो उतना ही ह्यूमन है जितना मैं ह्यूमन हूँ, है ना। हम सबके जो ह्यूमन होना क्या होता है ना, हम गलतियाँ मेक करते हैं ना, वी मेक मिस्टेक्स एंड देन वी इम्प्रूव, वी बिकम बेटर, है ना। उसे ही हम कहते हैं ह्यूमन होना, है ना, आज से और बेहतर होना। सो जो मेरा लैंग्वेज है वो भी मेरी तरह ही है, उसमें भी फ्लॉज है, उसमें भी प्रॉब्लम्स है, डिस्टॉर्शंस है ना, क्वेयरनेसेस है, लेकिन मेरे हैं ऑनेस्ट व्यूज़ हैं। ओके, डोंट यू सी, आपको ये दिखता नहीं है? इट वॉइस इज माई जॉयस, है ना, माई लॉन्गिंग्स, माई होप्स, एंड इट इज़ यूजफुल टू मी। हाँ, तो यहाँ तक कर लेते हैं पहले। तो वो कहती है मेरी जो भी जॉयज़ है ना, जब मैं खुश फील करती हूँ तो मैं उसको इस लैंग्वेज में बयां करती हूँ। अगर मुझे खुशी होती है तो मैं उसे इसमें बयां करती हूँ, इस लैंग्वेज में बयां करती हूँ। अगर मुझे कोई इच्छा होती है, कोई लॉन्गिंग होती है, मैं इसमें ही बयां करती हूँ। मेरे होप्स, मेरे ड्रीम्स, सब मैं इसी लैंग्वेज के थ्रू बोलती हूँ, है ना। आपको ये दिखता नहीं है? इट इज़ एज, अब भले ही आपके लिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो टूटा फूटा इंग्लिश है वो इतना यूज़फुल नहीं होगा, लेकिन इट इज़ यूज़फुल टू मी एज काउइंग इज टू क्रोज, है ना। अब देखिए, ह्यूमन पर्सपेक्टिव से आप जब किसी कौवे को काव काव करते हुए सुनते हैं तो आपको लगता है क्या कर रहा है ये बेकार सा, है ना, क्योंकि हमारे लिए वो मीनिंगलेस है, बट उस क्रो के लिए वो मीनिंगफुल है। मे बी वो किसी को बुला रहा है, मे बी वो अपने पार्टनर को बुला रहा है ना, मे बी वो खाना, लाइक उसे खाने का सोर्स पता चल गया है, वो लोगों को ना, अपने अपने साथियों को बुला रहा है ना, वॉट एवर इट इज़, उसके लिए वो मीनिंगफुल है ना। सो ये उतना ही, वो ये जो कमला दास है ये कह रही है मेरे लिए जो मेरा लैंग्वेज है वो उतना ही यूज़फुल है जितना एक क्रो के लिए या क्रोज के लिए उनका काउइंग है, उनका काव काव करना, है ना। और रोरिंग टू द लायन, या फिर किसी लायन के लिए उसका रोर करना, चिल्लाना, है ना, सॉरी, गुर्राना, है ना। इट इज़ ह्यूमन स्पीच, द स्पीच ऑफ द माइंड दैट इज़ हियर एंड नॉट देयर, अ माइंड दैट सीज एंड हियर्स एंड इज़ अवेयर, है ना। तो वो कहते हैं कि ये ह्यूमन स्पीच है ना, ये जो लैंग्वेज है ये ह्यूमन स्पीच है ना। द स्पीच ऑफ द माइंड दैट इज़ हियर, और ये एक ऐसे मस्तिष्क का, ऐसे ब्रेन का की उपज है ना, का स्पीच है जो कि यहाँ पे है, इस वक्त पे है, डेथ नहीं हुई है उसकी, है ना। एंड नॉट देयर, वहाँ पे नहीं है ना, मतलब ये मेरा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में बोलना चाहती हूँ, ये मेरा है ना। ये जो लैंग्वेज है ये एक ऐसे माइंड का है जो यहाँ पे है, वहाँ नहीं। अ माइंड दैट सीज, जो देखता है नो, जो ऑनेस्टली ट्रूली देखता है, सुनता है ना, अनकॉन्शियस नहीं है, बहुत ही अवेयर है ना, बोलने का तात्पर्य ये है। is aware, not the deaf, blind speech of trees in storm or of monsoon clouds or of rain or in the incoherent mutterings of the blazing funeral pyre. देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, दो तरह के वॉइस के बीच में कंपैरिजन है। पहला वॉइस है जो कि हमारा है, ह्यूमंस का है ना, हम बोलते हैं बिकॉज देयर इज दिस इंटेंट, है ना, कि हम जो है अपने मन की जो 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 भी थॉट्स हमें हमारे अंदर है वो हम सामने वाले को पास करना चाहते हैं ना। सो आइडियाज़ का आदान प्रदान यहाँ पे होता है ना। लेकिन एक और वॉइस की बात की गई है जो कि डेफ है ना, डेफ है, ब्लाइंड है, जैसे पेड़ों की, है ना। अब देखिए क्या कह रहे हैं लोग, नॉट द डेफ ब्लाइंड स्पीच ऑफ ट्रीज इन स्टोम और ऑफ मॉनसून क्लाउड्स और ऑफ रेन और ऑफ इनकोहरेंट मटरिंग ऑफ द ब्लेजिंग फ्यूनरल पायर। तो देखिए यहाँ पे कंपैरिजन बोल ये रहे कि जो मेरी आवाज़ है, जो मैं बोल रही हूँ, मेरा लैंग्वेज है, उसका एक मीनिंग है, वो कुछ कन्वे कर रहा है ना। ये ब्लाइंड या फिर डेफ स्पीच की तरह नहीं है जो कि एक पेड़ बोलता है ना। एक स्टोर्म है, एक 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 लाइक आई गेस, है ना, स्टोर्म हो रहा है, टेम्पेस्ट हो रहा है ना, व्हाट वुड यू से, बवंडर टाइप का आप मान लीजिए ना। हाँ, तो एक स्टोर्म है, और उसमें जो पेड़ है, पेड़ों से जो आवाज़ आती है ये उस तरह नहीं है, बिकॉज पेड़ जो उस टाइम करते हैं या हिलते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं है ना, वो कुछ कन्वे नहीं कर सकता अपने पार्टनर को, है ना, वो एक वार्निंग नहीं दे सकता है ना। सिमिलरली, और ऑफ मॉनसून क्लाउड्स, जो मॉनसून के क्लाउड्स हैं वो जब आवाज़ कर रहे होते हैं ना, और ऑफ रेन, ऑफ द इनकोहरेंट मटरिंग ऑफ द, सॉरी, और ऑफ रेन
है ना, जो बारिश में जो आवाज़ आती है, ये कुछ मीन नहीं करते हैं ना, दे आर नॉट कन्वेइंग एनी मैसेज, है ना, ये किसी को कुछ बोल नहीं रहे, इनका इनका अपना कोई वो नहीं है ना, मीनिंगलेस है बेसिकली। और ऑफ द और द इनकोहेरेंट मटरिंग ऑफ द ब्लेजिंग फ्यूनरल फायर, और जो चिता पे जो आग जल रही होती है ना, उससे जो साउंड निकल के आता है ना, इन सभी साउंड का जब ये निकल रहे होते हैं तब इनका कोई मीनिंग नहीं होता है ना, दे आर नॉट मेड टू कन्वे समथिंग, है ना, वो जस्ट हो रहे होते हैं, वो जस्ट आग जल रहा है तो वो आवाज़ हो रहा है। जो आग है जो या जो वो जल रहा है वो कोई मीनिंग दिखाना नहीं चाहता, शो नहीं करना चाहता है ना, मतलब उनका अपना जो है कोई मोटिव नहीं है किसी को कुछ बताने का। लेकिन मेरा मेरा तो मोटिव है, मेरे लैंग्वेज के पीछे तो रीज़न है, आई वॉन्ट टू से समथिंग, आई वॉन्ट टू कन्वे सम आइडियाज़। सो मेरा वाला जो है वो एक्टिव है, मेरा लैंग्वेज मोर एक्टिव है, उनका पैसिव है, दे डोंट हैव अ रीज़न टू डू इट, है ना, उनका कोई एक्सटर्नल रीज़न नहीं है एक तरह से। ओके, आई वॉज अ चाइल्ड, सो अब ये आगे बताना चाहती है अपने लाइफ के, नो। सो वो कहती है, आई वॉज अ चाइल्ड एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रू, फॉर आई बिकेम टॉल, माई लिम्स स्वेल्ड एंड वन और टू प्लेसेस स्प्राउटेड हेयर। तो वो कहती है कि जब मैं छोटी बच्ची थी ना, मैं बच्ची थी, आई वॉज चाइल्ड एंड लेटर, लेकिन उसके बाद जो है लोगों ने मुझे बोला, है ना, लोगों ने मुझे बोलना स्टार्ट कर दिया कि आप बड़े हो चुके हैं, यू ग्रीव, है ना, आप बड़े हो गए हो। देखिए ये इन अ वे चाइल्ड मैरिज की तरफ हिंट करते हैं कि कैसे जो है बच्चों पास्ट टाइम में, ना, एटलीस्ट पास्ट में छोटे छोटे बच्चों को वो लोग शादी करा देते थे ना, 14, 13, 12। अगर आप बंगाली है फॉर एग्जांपल, बिकॉज है ना, तो वी हैव दिस फेमस लेडी रसुंदरा देवी, है ना, उनका पहला ऑटोबायोग्राफी आया था, एंड उन्हें भी आई गेस 11 या पता नहीं, आई गेस 11 या फिर 13 ईयर्स की उम्र में उनकी भी शादी हो गई थी। सो चाइल्ड मैरिज वॉज अ थिंग बैक देन, है ना। सो वो कहती है कि मैं छोटी बच्ची थी, है ना, आई वॉज अ चाइल्ड, है ना, और उन्होंने मुझे बोला, लोगों ने मुझे बोला, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, कि फॉर आई बिकेम, कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ ना, क्यों, बिकॉज मैं थोड़ी सी लंबी हो गई, मेरे जो लिम्स है, मेरे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो स्वेल कर गए, वो फूल गए, है ना। ऑब्वियस सी बात है, ये एक लड़की है ना, और लड़कियों के जो रिप्रोडक्टिव से ऑर्गन्स हैं वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, है ना, वो ज़्यादा जल्दी मेच्योर होती है, उनकी बॉडी ज़्यादा जल्दी मेच्योर होती है। सो शी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट, है ना, क्योंकि जो बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं वो स्वेल कर गए, फूल गए, एंड वन और टू प्लेसेस स्प्राउटेड हेयर, और एक या दो जगह से जो है बाल मुझे दिखने स्टार्ट हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल मैन में वी हैव बियर्ड, है ना। सिमिलरली ये कहती है कि एक दो जगह से जो है जो हेयर है वो ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, ग्रो कर रहा था। सो पीपल सेड कि मैं बड़ी हो चुकी है ना। सो यहाँ पे वो दिखाती है कि या लोगों को ये लगता है कि शी हैज़ बिकम मेच्योर, वो बड़ी हो चुकी है। नाउ शी सेज, when I asked for love, not knowing what else to ask for, he drew a youth of 16 into the bedroom and closed the door. He did not beat me, but my sad woman body felt so beaten. तो वो कहती है कि जब मैंने प्यार मांगा, है ना, when I asked for love, जब मैंने प्यार मांगा, not knowing what else to ask for, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि और क्या ही मांगते हैं ना, किसी और पर्सन से क्या ही मांगते हैं, है ना, प्यार के सिवा। तो शी सेड कि जब मैंने प्यार मांगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि और क्या मांगते ही क्या है ना, ही ड्रीव अ यूथ ऑफ 16 इन टू द बेडरूम, तो उन्होंने मेरी शादी करा दी, 16 साल की उम्र में मुझे बेडरूम में ले गए, एंड क्लोज द डोर, और दरवाज़ा बंद कर दिया, है ना। सो ये मोर ऑफ अ शादी के बाद जो हनीमून होता है एक तरह से, है ना, वो है। सो या ही डिड नॉट बीट मी, उन्होंने मुझे मारा नहीं, है ना, उसने मुझे मारा नहीं, बट माई सैड वुमन बॉडी फेल्ट सो बीटन, लेकिन मेरा जो बॉडी है उसने ऐसा फील किया जैसे कि मुझे मारा गया हो, है ना। सो लाइक मेंटली आई फील लाइक ये क्या हो रहा है, बिकॉज छोटी बच्ची को क्या पता ना, एक बच्चे के माइंड में ये सब नहीं होता है ना, लाइक ना ही उनका बॉडी उस टाइम पे ऑलरेडी डेवलपमेंट में होता है ना, एंड शी वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच नहीं होती ना, शी इज़ मोर लाइक सेरीन एंड प्योर एंड वैसे स्पेशली जो हमारे पुराने जो हमारे बैक ईयर्स है ना, डेकेड्स पहले की बात है। तो वो कहती है कि तो मुझे उन्होंने मारा नहीं, बट देन फिर भी मैंने बीटन ही फील किया, है ना, मेरे बॉडी ने। और वो कह रही है सैड वुमन बॉडी, है ना, बिकॉज जो उनका उनका लाइफ है वो इस पॉइंट पे कितना सैड है ना, उन्हें नहीं पता क्या चल रहा है, लोग क्यों उनको फोर्स कर रहे हैं, या क्यों उनको जो है उनका मैरिज हो रहा है, क्यों जो है उनको इन सर्कमस्टेंसेस से जाना पड़ रहा है, एटसेट्रा, है ना। सो वो कहती है, द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट्स एंड वूम्ब क्रश्ड मी, आई श्रैंक पिटीफुली। सो वो कहती है कि देखिए ऑब्वियसली बात है, मैरिज हो चुकी है, सो शी हैज़ नाउ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वूम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब
बच्चा होने वाला है ना, सो लाइक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक जो ससुराल में वो गई है वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सो जो वेट ऑफ हर ब्रेस्ट्स है एंड हर वूम है ना, तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ससुराल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके तले वो दब चुकी है ना, शी क्रश्ड है ना, शी इज़ क्रश्ड, क्योंकि इतना सारा जो वेट है, भार है, वो उनके ऊपर डाल दिया गया है ना, इतनी छोटी उम्र में ही है उनके ऊपर पति की जिम्मेदारी है, ससुराल की जिम्मेदारी है, बच्चे की जिम्मेदारी है ना। सो आई श्रैंक पिटीफुली, मैं जो है वो श्रिंक कर गई बहुत ही पिटीफुली, है ना। ओके, सो इस जगह पे उनका स्विच होता है ना, इस पॉइंट तक वी सी कमला दास कि वो सोसाइटी को मान रही है, फॉलो कर रही है, बहुत ही कष्ट में बट कर रही है ना। फाइनली इस पॉइंट पे अब फ्लिप होने वाला है। सो देन आई वोर अ शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउजर्स, कट माई हेयर शॉर्ट एंड इग्नोर्ड माई वुमनलीनेस। तो वो कहती है, लेकिन देन इसके बाद आई वोर अ शर्ट, मैंने एक शर्ट पहन लिया। अब देखिए लड़कियों से आप एक्सपेक्ट नहीं करते, स्पेशली पास्ट में, कि वो शर्ट पहने, है ना। सो इन्होंने एक शर्ट पहन लिया एंड इनके जो भाई हैं उनके ट्राउजर्स है ना। कट माई हेयर शॉर्ट, इन्होंने अपने जो बाल हैं वो काट डाले, है ना, शॉर्ट कर दिए। एंड इग्नोर्ड माई वुमनलीनेस, और जो लोग कहते हैं कि आप एक लड़की है, आप एक लड़की है, वो मैंने इग्नोर कर दिया। मेरा जो वुमनलीनेस नेचर है वो मैंने अलग कर दिया, है ना, वो मैंने इग्नोर कर दिया, है ना। सो बेसिकली अब इस पॉइंट पे वो एक टॉम बॉय लाइक टाइप पर्सन है ना। इस पॉइंट पे जो है वो सोसाइटी के जो सेट रूल्स हैं उससे दूर जा रही है ना। ड्रेस इन साड़ीज, बी गर्ल, बी वाइफ, दे सेड। तो उन्होंने कहा, अगेन वो लोग, सोसाइटी के लोग, रिलेटिव्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो कहते हैं साड़ी पहनिए ना, आप साड़ी पहनिए, सॉरी साड़ी पहनिए, एक लड़की बन जाइए, एक वाइफ की तरह काम कीजिए, है ना। बी एम्ब्रॉयडर, बी कुक, बी अ क्वारलर विद सर्वेंट्स, फिट इन, ओ बिलोंग, क्राइड द कैटेगराइजर्स। तो वो कहते हैं कि जो ये लोग हैं, जो ये सोसाइटी के लोग हैं, इन्होंने मुझे कहा कि आप एम्ब्रॉयडर बन जाइए ना, सजिए थोड़ा बहुत, मेकअप वेकअप कीजिए, बी कुक, खाना बनाइए, बी का क्वारलर विथ सर्वेंट्स, और जो आपके सर्वेंट्स हैं, जो आपके चाकर हैं, उनके साथ झगड़ा कीजिए, है ना। यूजुअली अगर हम बोले तो यूजुअली जो लड़कियों का काम है वो ये होता है ना, आई डोंट मीन ये उनका काम होता है, बट जनरली पेट्रियार्कल सोसाइटी में उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है ना। फिट इन, है ना, आप फिट बैठिए, है ना, ये जो अपना इंडिविजुअलिज्म है ये मत दिखाइए, जैसे सब लोग होते हैं, सारी की सारी जो लड़कियां हैं जैसी वो होती है, घर का काम संभालती है, वैसे ही आप कीजिए ना। सो जो सोसाइटी है उन्होंने कमला दास को यही बोला, फिट इन हो जाइए ना, आप फिट इन करिए। ओ ओ बिलोंग, क्राइड द कैटेगराइजर्स, और जो ये लोग हैं जो कैटेगराइज करते हैं, जो लेबल्स डालते हैं, ये उन्हें कहते हैं कि आप बिलोंग कीजिए, यहीं पे रहिए, ये एक्स्ट्रा अपने अंदर से जो है एम्बिशंस मत दिखाइए, है ना। डोंट सिट ऑन वॉल्स और पीप इन थ्रू और लेस्ड ड्रेप्ड विंडोज़, है ना, वॉल पे मत बैठिए, है ना, और ये देखिए मत, अपना विंडोज से ना छुप छुप के देखिए मत, है ना। लड़कियों से मॉडेस्टी एक्सपेक्ट किया जाता है, उनसे कहा जाता था कि आप जो है वो पहन के रखिए, एज यू नो, उन्हें बुरखा टाइप का पहनने के लिए बुलाया जाता था, या फिर एटलीस्ट कोई कवरिंग, ताकि कोई सीधा उनका मुंह ना देख पाए, है ना, और सब कुछ ढकने के लिए बुलाया जाता था। सो वो सब, उन सब की बात यहाँ पे की जा रही है। एंड फाइनली वो अपने 3 नाम रिवील करती है। शी सेज, बी एमी, और बी कमला, और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी, है ना। देखिए ये बहुत ही फेमस है अपने इस नाम से, माधवी कुट्टी से। तो वो कहती है कि जो लोग हैं वो कहते हैं आप एमी बनिए। नोटिस कीजिए कि एमी एक लड़की का नाम है, बट उतना इंडियन है नहीं, है ना। सो पहले तो बोल रहे आप एमी बनिए, नहीं तो आप कमला बन जाइए। अब कमला भी एक लड़की का नाम है, लेकिन कमला जो है वो मोर इंडियन है ना। और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी, और इससे भी बेहतर है कि आप माधवी कुट्टी बन जाए, जो बहुत ही ट्रेडिशनल नेम है ना। सो यहाँ पे कमला के 3 वर्जन सिखाए जा रहे हैं, तीनों ही कमला दास के ही नाम है। या आप एमी बन जाइए बिकॉज एटलीस्ट उसमें वुमनलीनेस है, या फिर आप कमला बन जाइए जिसके अंदर वुमनलीनेस भी है और थोड़ा सा ट्रेडिशन भी है, या फिर आप माधवी कुट्टी बन जाइए जो कि फुली रिप्रेस्ड है, जो कि फुली इंडियन है, फुली ट्रेडिशनल है, और फुली जो है वुमनलीनेस को लाइक रिप्रेजेंट करती है। इट इज़ टाइम टू चूज़ अ नेम, अ रोल। तो वो कहती है कि समय हो चुका है कि मैं एक नाम चूज़ करूँ, एक रोल चूज़ करूँ, है ना, कि मुझे क्या करना है। डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, डोंट प्ले एट स्क्रिज्नोफ्रेनिया और बी अ निम्फ, है ना, निम्फो। डोंट क्राई एम्बैरसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव, यहाँ तक। तो वो कहती है कि समय हो गया है, गेम्स मत खेलिए ना, जो है वो जो आप हो
वही दिखाइए, डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, है ना। बनावटी गेम्स, जो बनावटी यूजुअली लोग अपना एक प्रिटेंस दिखाते हैं जो वो असली में है नहीं, वही वो रिप्रेजेंट करते हैं ताकि लोगों को वो अच्छे लगे, वो आप मत कीजिए। डोंट प्ले एट स्क्रिज्नोफ्रेनिया और बी अ निम्फ, है ना। और ना ही आप जो है स्क्रिज्नोफ्रेनिक पर्सन की तरह आप एक्ट कीजिए, और ना ही आप एक निम्फ एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही से सेक्सुअल चीज़ों को लेके बहुत ही इंटरेस्टेड रहता है ना। सो आप ये मत बनिए, है ना। डोंट क्राई एम्बैरसिंगली लाउड, और ज़ोर ज़ोर से मत रोइए। वन जल्टेड इन लव, जब आपको लव में धोखा मिले, जब आपको लव में पछतावा मिले, तो आप ज़ोर ज़ोर से रोइए मत, है ना। वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है ये सब कि ये काम वो ना करे, चिल्ला चिल्ला के दुनिया को ना बुलाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो वो कहती है, आई मेट अ मैन, लव्ड हिम, मैं एक आदमी से मिली और मैंने उसे प्यार किया, है ना। Call him by any name. He is every man who wants a woman, just as I am every woman who seeks love. तो वो कहती है, मैं एक लड़के से मिली, मैं उससे प्यार करती थी, है ना, मैंने उससे प्यार किया, और आप उसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं, है ना, क्योंकि वो जो पर्सन है वो एक रिप्रेजेंटेशन है, वो एक सिम्बॉलिज्म है। वो क्या सिम्बलाइज करता है? ही इज़ एवरी मैन हु वॉन्ट्स अ वुमन। वो उस हर एक आदमी, जो ना, हर एक आदमी को एक लड़की चाहिए ना, हर एक आदमी को एक वुमन चाहिए, तो वो कोई भी आदमी हो सकता है ना। जो जिस आदमी से मैं प्यार करती हूँ वो कोई भी आदमी है जिसे एक लड़की चाहिए, अब वुमन, है ना। जस्ट एज आई एम एवरी वुमन हु सीक्स लव, उसी तरह जिस तरह मैं, आप किसी भी वुमन को उठा लीजिए, वो मैं ही हूँ जिसे प्यार चाहिए। सो यहाँ पे दिखाया गया है कि एक लड़के को क्यों लड़की चाहिए और एक वुमन को क्यों लड़का चाहिए, है ना। वुमन को लड़का चाहिए बिकॉज शी इज़ सीकिंग लव, वेयर एज जो मेन है, अकॉर्डिंग टू लाइक एटलीस्ट कमला दास इस कॉन्टेक्स्ट में, कि अकॉर्डिंग जो मेन हैं उनको सिर्फ वुमन चाहिए बिकॉज ऑफ लस्ट इन हिम। अब वो एट्रीब्यूट्स बता रही है कि लड़के के अंदर, इन हिम द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स, इन मी द ओशंस टायरलेस वेटिंग। ये बहुत ही अच्छा है। तो वो कहती है उसके अंदर, लड़के के अंदर एक हेस्ट है, एक जल्दबाजी है, एक लस्टफुलनेस है ना, रिवर्स का। देखिए रिवर क्या करती है, रिवर फुल फोर्स में, है ना, उन आप अगर रिवर के सामने आए तो रिवर आपको कुचल के चली जाएगी, है ना। सो उनमें एक हेस्ट है, एक जल्दी है, एक जल्दीबाजी है कि कहीं भाग के जाना है ना। सो वो जो हेस्ट है, वो जो डिस्ट्रक्टिव हेस्ट है, वो एक लड़के के अंदर होता है ना। इन हिम, उस लड़के के अंदर, द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स, और मेरे अंदर, इन मी द ओशंस टायरलेस वेटिंग, है ना। देखिए ओशन जो है वो सालों साल, डेकेड्स पे डेकेड्स ऐसे ही आराम से वेट कर रहा होता है, एंड तब कहीं जो है एक समुद्र में जो एक रिवर है वो आके उसमें मिल जाती है ना। सो ओशन इज़ नोन टू बी वेरी पेशेंट, वो पेशेंटली अपने लवर का वेट कर रही है। और वही जो रिवर है, इट इज़ नोन टू बी वेरी हेस्ट, है ना, वेरी हेस्टफुल, है ना। वो बहुत ही स्पीड से, बहुत ही जैसे कि उसको बहुत जल्दी हो, है ना। सो यहाँ पे उसी चीज़ को दर्शाया गया है कि मेरे अंदर जो है समुद्र का पेशेंस है ना। ओके, इन हिम द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स, इन मी द ओशंस टायरलेस वेटिंग, है ना। थकता नहीं है, टायरलेस मतलब थकना नहीं, और वेटिंग मतलब पेशेंटली वो वेट कर रहा है। हु आर यू, आई आस्क ईच एंड एवरी वन। तो कमला दास कहती है कि मैं सबसे पूछती हूँ कि आप हो कौन, कौन हो आप। हु आर यू, आई आस्क ईच एंड एवरी वन, और उत्तर में मुझे हमेशा यही मिलता है, द आंसर इज इट इज़ आई, मैं हूँ, मैं। एनीवेयर एंड एवरीवेयर। सो देखिए यहाँ पे जो है कंपैरिजन आने वाला है कि एक लड़के का बोलना कि मैं और एक लड़की का बोलना कि मैं, है ना, दोनों में डिफरेंस है, एंड कमला दास जो है वही दिखाना चाहती है। द आंसर इज इट इज़ आई, एनीवेयर एंड एवरीवेयर, हर जगह सब जगह, है ना, कहीं भी कभी भी, सॉरी, ये एवरीवेयर मतलब सब जगह और एनीवेयर मतलब कहीं भी, है ना। आई सी द वन हु कॉल्स हिमसेल्फ आई इन दिस वर्ल्ड। मुझे दिखता है ना, मुझे दिखता है वो लोग जो अपने आप को मैं बुलाते हैं। ही इज़ टाइटली पैक्ड लाइक द sword इन द शीथ, है ना। तो देखिए जैसे जो मैं है वो घुल मिल जाता है सोसाइटी के अंदर, जो लड़के वाले मैं हैं ना, जो लड़के हैं वो घुल मिल जाते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, वो कहीं भी घूम सकते हैं, रात को 12 बजे घर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो उसी को ही डिस्प्ले कर रहे हैं कि जो मैं है, लड़कों वाला मैं, वो घुल मिल जाता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह एक सोर्ड जो है अपनी शीत में रहता है ना, अपने उस जिसके अंदर हम सोर्ड डालते हैं, है ना, मयान में रहता है, उसी तरह जो ये पर्सन है ये भी घुल मिल गया है दुनिया में, है ना। ही इज़ टाइटली पैक्ड लाइक द सोर्ड इन द सीथ, इट इज़ आई। अब वो कहती है इट इज़ आई हु ड्रिंक लोनली ड्रिंक्स एट 12, कि ये मैं ही हूँ,
ये मैं ही हूँ जो 12 बजे रात को ड्रिंक्स लेता है ना। एक लड़का जो है वो रात को 12 बजे ड्रिंक कर सकता है ना, बिकॉज जो जब वो घर आएगा तो उसे कोई बोलने नहीं वाला। एटलीस्ट जो पेट्रियार्कल माइंड है वो ये कहता है। इट इज़ आई हु ड्रिंक लोनली ड्रिंक्स एट 12 midnight इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन्स, है ना, स्ट्रेंज टाउनों के होटल में, है ना। इट इज़ आई हु लाफ, इट इज़ आई हु मेक लव एंड देन फील शेम, कि मैं हूँ जो हंसता है एंड देन जो प्यार करता है और फिर उसको शेम फील होता है, फिर उसको शेमफुल फील होता है, फील शेम। एंड इट इज़ आई हु लाई डाइंग विद अ रैटल इन माई थ्रोट, और फिर मैं ही हूँ जो लेटे हुए, है ना, तकलीफ़ फील करता है ना, कि मैं अकेला हूँ, है ना, लोनलीनेस फील करता है। आई एम सिनर, आई एम सेंट, मैं ही हूँ जिसने पाप किए हैं और मैं ही हूँ जिसने, जो बहुत ही पवित्र है, जो एक सेंट है। आई एम द बिलवेड एंड द बिट्रेड, मैं ही हूँ जो बिलवेड है, जो प्यारा है, जिसने प्यार किया, और मैं ही हूँ वो जिसने बिट्रे किया, है ना, हु एंड द बिट्रेड, है ना, जिसको बिट्रेयल मिली, जिसको प्यार में धोखा मिला। आई हैव नो जॉयस दैट आर नॉट योर्स, और मेरे साथ ऐसा कोई जॉय मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया जो तुमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस नहीं कर रखा हो ना। आई हैव नो जॉयस, मेरे पास ऐसा कोई खुशी नहीं है, दैट आर नॉट योर्स, जो तुमने एक्सपीरियंस नहीं कर रखा है। सो वी आर वेरी सिमिलर, है ना। एक लड़के का आई, एक लड़के का ईगो, और एक मेरा ईगो, मेरा आई, मेरा पर्सोना सेम है। नो एक्स विच आर नॉट योर्स, और उसी तरह ऐसा कोई दर्द मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया जो आपने नहीं किया ना। सो आपने जो आपको खुशी, जिन चीज़ों ने आपको खुशी दी, उन चीज़ों ने मुझे भी खुशी दी। जो दुख आप, जिन चीज़ों से आपको दुख हुआ, उन चीज़ों से मुझे भी दुख हुआ। आई टू कॉल माई सेल्फ आई, और मैं भी, कमला दास भी अपने आप को आई ही बुलाती है, मैं ही बुलाती हूँ। यहाँ पे बोलने का तात्पर्य ये है कि लड़के जब बोलते हैं मैं घूमने जा सकता हूँ बाहर, है ना, मैं रात को 12 बजे जा सकता हूँ, लेकिन इवन अब वो मैं तो कमला दस वाला मैं भी है ना, बट उससे ये परमिशन नहीं मिलती है ना, एक लड़की को ये परमिशन नहीं मिलती। लड़कियाँ ये नहीं बोल सकती, एटलीस्ट पेट्रियार्कल माइंड में लड़कियाँ ये नहीं बोल सकती कि ना मैं ये कर सकती हूँ, या मैं 12 बजे घूम के आ सकती हूँ ना। दे पीपल वुड रिस्ट्रिक्ट देम, है ना, उनके अपनी फैमिली मेम्बर्स वुड से कि नहीं नहीं डेंजरस है, एंड देयर इज़ अ रीज़न वाई ये बोला जाता है। एनीवे यू गेट द पॉइंट, है ना। हम पोएम की बात करें तो पोएम बहुत ही ब्यूटीफुल है ना। एक पर्टिकुलर पर्सन के स्ट्रगल्स डिस्प्ले करता है, उसका वांटिंग ऑफ लव, है ना, एंड देन फाइनली नॉट गेटिंग इट एंड बिकमिंग दिस पर्सन हु इज़ लाइक सोसाइटी के अगेंस्ट, ये दर्शाता है। बहुत ही अच्छा पोएम है, और सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। ये रहा हमारा पोएम का नाम है एन इंट्रोडक्शन। पोएम कमला दास का है, और ये उनका वन ऑफ दी मोस्ट फेमस वर्क है ना, दी मोस्ट फेमस वर्क है द ओके। एंड पोएम के अंदर जो है हमें 5 सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, और इसमें इन्होंने अपने आप को डिस्क्राइब कर किया है ना। ये कन्फेशनल पोइट है, आप इसे ऑटोबायोग्राफिकल वर्स भी कह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे हम ये एंड करते हैं।